अपने को क्या करने का है? अपने को तो वड़ा पाव ही खाने का है क्लास। हाँ तो भाई कुछ लेते क्यों नहीं? सबका मालिक एक। भैया मुस्कुराने से मार्केटिंग होती तो सब कोटलर बन जाते। खोलिए अपना कॉपी और कॉपी में लिखिए। प्लीज 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 प्लीज, यू शुड अंडरस्टैंड, अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। भाई साहब छोड़ दीजिए। कुछ याद आया? ये बोल तो तुमने भी सुने होंगे। तो दोस्तों क्यों ना कुछ दूर उन्हीं रास्तों पर फिर से चलें जिन पर हम सब ने कभी न कभी कहीं न कहीं कदम तो जरूर रखे होंगे, पर मंजिल की रेस में आगे बढ़ने के चक्कर में उन रास्तों को पीछे छोड़ा है। ये कहानी उन बच्चों की है जो आए थे एक जिंदगी पाने, जिंदगी में कुछ कर दिखाने। लेकिन दिक्कत तो ये रही दोस्तों, ये साले अक्सर भूल जाते टाइम से आने। कुछ दबे पांव अंदर चले आते तो कुछ रेंगते हुए पकड़े जाते। माना लेक्चर के बीच संदेह पैदा होना लाजमी है, मगर प्रोफेसर के कुछ भी पढ़ाने से पहले और खासकर अटेंडेंस के वक्त संदेह का पैदा होना इंटेंशनल इंसल्ट एंड प्रोवोकेशन फॉर ब्रेकिंग पब्लिक पीस आईपीसी सेक्शन 504 के तहत घनघोर अपराध है। और ऐसा ही एक अपराधी हमारे बैच में भी था। आखिर उसका नाम भी तो लगभग संदेह ही था। डेस्क को तबला बनाना और दर्द होने पर भी हाथ ना हटाना, ये तो अब आम बात हो चुकी थी। ग्रुप डिस्कशंस के नाम पर हम कुछ ऐसे स्टैट्स फेंक आते कि स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स को भी हंसा आते। मगर एक बात तो माननी पड़ेगी यारों, इन सब की जबान तब बंद हो जाती जब भी ब्रेक में खाने के डब्बे खुल जाते। हम सीस कॉम्स वाले दो चीज कभी नहीं भूल सकते। सवेरे उठकर जो नींद हमने त्यागी और अपने यार के प्लेट से चुरा कर खाया हुआ मैगी। इन्हीं छात्रों में कुछ ऐसे भी उम्दा कलाकार हमने पाए जो इस कॉलेज को ही अपना रंगमंच बना आए। कुछ हद पार हंसाए तो कुछ खुद रोकर हमें भी रुलाए। भैया गाने भी हमने जम के गाए, इतना कि सुनकर खुद तानसेन भी शर्मा जाए। जब भी क्लास ने बॉल या बैट उठाया, कोई आके कहता, भाग लो भाई संदीप आया। हमारा डेस्क हमारा लिहाज था, पर अफसोस है कि मैनेजमेंट इसके खिलाफ था। कुछ प्रेजेंटेशंस हमें सोचने पर मजबूर कर जाती तो कुछ प्रेजेंटेशंस हम मजबूरी में देकर आ जाते। भाई खाने का असली मजा तो प्रोफेसर के पलटने पर और डेस्क के नीचे छुपके से खाने से याद आया। कई बर्थडेज ऐसे थे जो हमने बल्क में मनाए। लेक्चर्स में नींद से हमने ऐसी लड़ाई की कि मानो जंग पे चले आए। दाद देनी होगी उनको जिन्होंने ब्रेक ऑफ प्रॉक्सी लगाए। यहाँ की कुछ कहानियां लफ्जों से लिखी जाती तो कुछ सिर्फ इशारों से कही जाती। यहाँ स्टेप्स के मार्क्स मिले न मिले, इनके डांस स्टेप्स दिल पे मार्क्स जरूर छोड़ जाते। और ग्रेस इतनी होती कि अगर एग्जाम में दी जाती तो सारे बच्चे बिना लिखे ही पास हो जाते।
सम्मानित करना चाहते थे हम हर उस शख्स को जो एग्जाम के वक्त अपनी पढ़ाई छोड़कर पूरे क्लास को पढ़ाता था, मगर पृथ्वीश और विनविना में ट्रीट से बड़ा सम्मान भला कौन दे पाता था। आखिर वर्चुअलिटीज ही तो थी जिसने हमें समझाया, मैनेजमेंट का असली मतलब बताया। प्लेसमेंट्स की बात भी कुछ और ही थी यारों। नौकरी अपने दोस्त को मिलती, मगर खुशियां सब में बराबर बंटती। एक्साइटमेंट छुपाने से भी नहीं छुपाई जाती, चाहे वो क्लास ट्रिप हो या एग्जाम हॉल जहां आपकी फेवरेट टीचर इन्विजिलेटर बन के आती। क्लास में ऐसे रैंचो भी थे जो हमेशा ये मानकर चलते थे कि हर तरफ से ज्ञान बटोरना जरूरी है, खासकर तब जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो। और कुछ यार ऐसे भी थे जो डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने खड़े रहते एकदम शॉक में, लेकिन बाहर आते ही कह जाते भैया सब कुछ गया भोक में। और अंत में इन सब के बाद जब सेम में पास हो जाते तो ये खुशी से फूले नहीं समाते।